प्रैक्टिकल साइंस में देखें तो रोज़े में तो इतने सारे फ़ायदे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर है नीचे जाएगा। दिल की धड़कन कम करने के लिए जो हम दवा देते हैं, मैंने कहा उसको आधी कर लेना, क्योंकि धड़कन ऑलरेडी तुम्हें नीचे आ जाएगी। क्योंकि जब दिल की धड़कन नीचे आती है तो आप ये सोच लो, स्लो हार्ट इज़ गुड हार्ट। जितना दिल जो है हल्के धड़केगा उतना अच्छा रहेगा। तो वैसे ही हल्का हो जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल की जिसको प्रॉब्लम होती है वो अपने आप से नीचे आ जाती हैं। शुगर ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों की कंट्रोल हो जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इंतज़ार करता हूँ रमज़ान आएगा और रोज़ा रखने पे अब इतना पता नहीं क्या बात है, इतना अपने आप को लाइट महसूस करता हूँ और कूल महसूस करता हूँ कि मतलब लगता है कि अब हम बिल्कुल क्लीन हो गए। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ की धुलाई कर दी। पानी पूरा करने के लिए सुबह में क्या करें, जैसे जो लोग सहरी लेते हैं तो उस टाइम फ्रूट्स खाएं। जैसे तरबूज हो गया, इसमें पानी ज़्यादा होता है, आप इसको लीजिए। जो नहीं खाना है वो आपको बहुत ही थोड़ा सा नमक कम रखना है, बहुत ही स्पाइसी नहीं लेना है। जितने डेयरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट विस्किट जो आते हैं, जो ब्रेड आती है, ये सब नहीं खाना चाहिए। हमें एक रोटी खाना है तो पौन रोटी पर रहें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि एक्सेस हो गया तो फिर गड़बड़ होने का डर हो, क्योंकि शुरू शुरू में हमें बड़ा मैनेज करना पड़ के चलना पड़ता है इसमें करके, कि इतनी सारी चीज़ें इसमें ठीक हो जाती हैं। मैं देखता हूँ कि मेरा पेट गड़बड़ होता है तो मेरा अपना पेट ठीक हो जाता है। मेरा ब्लड प्रेशर माशाल्लाह अभी तक किसी चीज़ की ऊपर वाले की दुआ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती भी है वो सब रमज़ान में करेक्ट हो जाती है। अल्लाह बेहतर जाने कैसी होती, मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मेरा अपने ऊपर यह है कि मेरा सब चीज़ ठीक हो जाता है। जो भी बॉडी के अंदर जो कैंसर की बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, रमज़ान के महीने में जो भी बॉडी के अंदर जो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो गंदी उनको खाती हैं, फैगोसाइट्स होती हैं, वो खा लेती हैं। तो उसमें जो कैंसर बनाने वाली सेल्स होती हैं उसको भी खा जाती हैं वो। बाहर की कोई चीज़ ना खाएं, कोई स्पाइसी है, कोई तला हुआ है, जो भी इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल आप बचें। टोटल घर का खाना खाएं, बाज़ार के खाने से बिल्कुल बचें। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। बहुत से लोग रोज़ा रखना चाहते हैं जो बीमार हैं। उनके तमाम तरह के सवाल हैं कि आखिर बीमारी में रोज़ा किस तरह से रखा जा सकता है, क्या एहतियात होनी चाहिए। हम इस वक्त रुहेलखंड के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर नसरुद्दीन साहब के साथ हैं। उनसे जानेंगे कि ऐसे लोग जो मौसम क्योंकि इस वक्त खुशगवार है और जो बीमार हैं, बीमारी की हालत में रोज़ा रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या एहतियात होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, रमज़ान को लेकर बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को सांस की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है और बहुत सी इसी तरह की चीज़ों में मुब्तला हैं लोग, तो ऐसे लोग जिनको इस तरह की बीमारियां हैं वो किस तरह से रोज़ा रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जैसे आपने बोला ना, डायबिटीज़ के लिए, सांस के लिए, रोज़े के लिए, तो ये है कि आपको हर बीमारी के लिए अलग अलग चलना पड़ेगा। जैसे मसलन आपने बोला कि किसी को सांस की परेशानी है, तो अगर सांस की परेशानी, अगर उसको पुराना दमा है या कोई बीड़ी पीता है तो उसको सांस की परेशानी हो रही है, और तो उसके साथ रोज़ा रख सकता है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आप जो भी दवाइयाँ उनके डॉक्टर ने जो बताई हैं सांस की परेशानी को कंट्रोल करने के लिए, तो वो दे दीजिए, वो लेते रहें और रोज़ा रखें। मेरे हिसाब से इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर थोड़ा सा सांस वाले लोग इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें जो मैं बता रहा हूँ। जैसे अफ्तार के टाइम में अक्सर लोग क्या करते हैं, नींबू का पानी पी लिया, शिकंजी ले लिए, या कुछ भी ऐसी चीज़ ले ली जिससे कोई उनको खांसी ज़ुकाम ना हो जाए। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि वो उनको खांसी ज़ुकाम ना हो। मौसम क्योंकि बहुत बदल रहा है, थोड़ा कभी गर्मी हो रही, कभी सर्दी हो रही है, तो अक्सर मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग, चाहे वो थोड़े से जवान लोग हैं या थोड़े से उम्र दराज लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, एकदम स्वेटर उतार देते हैं। तो उस पर स्वेटर ना उतारें, हाफ स्वेटर है या हल्का सा कोई गर्म शर्ट को डालें, जिससे उनको हल्की सी गर्मी का हल्का सा एहसास हो, ठंड का एहसास ना हो। जैसे ही हल्का सा ठंड का एहसास होगा उनको एकदम कोल्ड होने का डर है, कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन पकड़ लेगा, और वायरल इन्फेक्शन जब पकड़ेगा तो उनकी फिर फीवर हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा, नाक से पानी बहने लगेगा, फिर सांस फूलने लगेगी, फिर उनके रोज़ा रखने में परेशानी होगी। तो सांस वालों के लिए अक्सर ये है कि वो सांस की जो भी उनके डॉक्टर ने दवा बताई है वो दवा लेते रहें, और दवा के साथ में बस इसी चीज़ का ख्याल रखें कि ज़ुकाम नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर किसी में घर में या पड़ोस में या कहीं मस्जिद में नमाज के लिए, जैसे तरावी के लिए जैसे लोग जा रहे हैं, वहाँ पर किसी को खांसी है तो वो अपने आप में मास्क लगा लें या वो मास्क लगा लें कि उसका इन्फेक्शन इनको ना हो। अगर इन्फेक्शन से नहीं होगा तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह सांस वाले किसी भी आदमी को रोज़ा रखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर दूसरा, किसी हाँ को शुगर है। हाँ, जो दूसरा सवाल था आपको शुगर के लिए, तो जो लोग शुगर वाले लोग को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, रमज़ान से पहले थोड़ा सा एक दो रोज़े का ट्रायल उनको करना चाहिए होता।
ट्रायल कैसे, जो लोग अगर मसलन कोई इंसुलिन लेता है सुबह में और शाम को इंसुलिन लेता है और वो रोज़ा रखना चाहता है और कोई परेशानी नहीं है, तो सुबह में क्योंकि शहरी में कुछ लोग होते हैं जो सही से शहरी कर लेते हैं, कुछ लोग सही से शहरी नहीं कर पाते। कुछ लोग क्या, उन्होंने चाय पिया और चाय पीने के बाद एक बिस्किट खाया और रोज़ा रख लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहरी में अपने रोटी चपाती भी खा लेते हैं, सब्जी भी खा लेते हैं, जो रूटीन खाना होता है वो भी खा लेते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। अगर डायबिटीज़ है और वो सुबह में खाली चाय पीते हैं या ब्रेड खाते हैं, तो भाई सुबह की इंसुलिन डोज कम कर दीजिए। सीधी बात है, आप 50% तो रिड्यूस कर ही दीजिए आप कर, क्योंकि आप पूरे दिन खाना खाली पेट रहेंगे और सुबह में जो खाना, जो प्रॉपर आप खाना लेते हैं उस भी आपने कम कर दिया है, तो 50% ज़्यादा आपने इंसुलिन रिड्यूस कर दीजिएगा। जो लोग अच्छे से खाना खा लेते हैं, जैसे उन्होंने जो भी 2 चपाती है, 1 कटोरी दाल है, सब्ज़ी है, दूध लेते हैं, कोई फ्रूट लेते हैं, उनको भी इंसुलिन अपना कम करना चाहिए, करीबन 20-30% थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, क्योंकि उन्होंने खाना पूरा ले लिया है, तो वो ले सकते हैं। शाम का क्योंकि खाना जैसे रोज़ा अफ्तार उनको करना हो तो रोज़ा अफ्तार 1 या 2 खजूर से कर लें, तो उसमें कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी, और पानी पी लें। और जो भी फ्रूट्स घर में रखें जिसमें शुगर कम होती है, जैसे अमरूद है, नाशपाती है और सेब है, तो इस वाले फ्रूट्स को ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट कम होता है। तो और उससे रोज़ा अफ्तार कर लें, और रोज़ा अफ्तार के बाद जैसे ही अपना नमाज से फारिग हो और अपना इंसुलिन लगाएं और जो भी खाना पेट भर के खाना खाते हैं वो खाना खा लें, और इंशाल्लाह तरावी के लिए अपने चले जाएं, और जो भी उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग टैबलेट लेते हैं, ये तो मसला इंसुलिन का हो गया है, तो इंसुलिन का डिसीजन हर परेशानी के आदमी के हिसाब से अलग अलग डिसाइड करना पड़ता है, ये उनका डॉक्टर डिसाइड करेगा। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, अगर जो कोई भी लोग अगर शुगर की टैबलेट लेता है, तो जैसे कोई टैबलेट खा रहा है शुगर की, एक सुबह एक शाम ले रहा है, और अगर सुबह में शहरी में बहुत अच्छे से खाना नहीं ले पाता है, तो भी टैबलेट को रिड्यूस कर ले, हाफ कर दे, शाम वाली अपनी टैबलेट पूरी ले ले और अपना पेट भर के खाना खा ले। अगर सुबह में वो लगता है नहीं मैं बहुत अच्छे से खाना खा लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अपनी टैबलेट को ले सकता है, बहुत ही थोड़ी सी रिड्यूस करके। तो ये टैबलेट के साथ होता है। तो पर एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अक्सर किडनी की प्रॉब्लम हो जाती हैं। भाई जिसको थोड़ा सा किडनी की प्रॉब्लम हो तो वो शुगर की टैबलेट को ज़्यादा कम करे सुबह की, क्योंकि किडनीज़ की वजह से जो शुगर की दवाइयाँ होती हैं बॉडी में काफ़ी देर तक रुकी रहती हैं, तो उनको इस तरह से शुगर कम ना हो जाए। तो ये कर सकते हैं इस तरह से। तो दो ही मॉड्यूल रहते हैं, जो लोग कुछ शुगर की टैबलेट खाते हैं, कुछ लोग शुगर के लिए इंसुलिन लेते हैं, तो इस तरह से फॉलो कर सकते हैं और उसमें कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, अगर वो कुछ ऐसी बीमारियों में गिरफ्त हैं कि जिनसे उन्हें कोई नुकसान हो सकता है भूखा रहने से या प्यासा रहने से? आमतौर पे जो आपने कहा कि रोज़ा, देखिए अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, जैसे कोई किडनी है, जैसे एक्यूट मतलब बहुत जल्दी का फेल है या कोई बहुत पुराना है, तो एक्यूट रीनल फेल्योर है या क्रोनिक रीनल फेल्योर है, जो भी किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा इस चीज़ की परेशानी रहती है कि वो अगर रोज़ा रखेंगे तो रोज़े में ना तो उनको खाने का भी लिमिटेशंस रहते हैं, पानी बहुत अच्छे से नहीं पी पाते हैं, और थोड़ा सा उनको मेहनत भी, क्योंकि तरावी पढ़ना है, नमाज के लिए है, जो आम रूटीन के हिसाब से उनके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाता है। तो वो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखें। कोशिश ये करें कि मेरे हिसाब से, मेरा मानना ये है कि अगर बच सकते हैं रोज़े से तो मेरे हिसाब से ना रखें, क्योंकि किडनी पे प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये किडनी वालों के लिए। ठीक। डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त मौसम ऐसा है कि ठंडा भी है और गर्मी उतनी नहीं है जितनी अमूमन, जैसे गर्मियों में रमज़ान आते हैं तो प्यास की बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो पानी की जो वो है, उनकी जो जितना पीना चाहिए उन्हें, वो पानी कम हो रहा है। ऐसे में बहुत से लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे उनकी पाचन क्रिया ठीक नहीं हो रही है या और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो अपना रोज़े के बाद का जो उनका रूटीन है वो किस तरह से ठीक कर सकते हैं और उन्हें ये सब दिक्कतें नहीं। जो आपने बोला था पाचन क्रिया वाली बात है, क्योंकि पाचन क्रिया तो इसलिए होता है कि जो हमारा रूटीन खाने का जो साइकिल होता है, जो रूटीन खाने का जो सिस्टम है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आंत भी नहीं समझ पाती ये गड़बड़ क्या हो गया, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। पर उसमें उस वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि बाहर की कोई चीज़ ना खाएं, कोई स्पाइसी है, कोई तला हुआ है, जो भी इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल आप बचें। टोटल घर का खाना खाएं, बाज़ार के खाने से बिल्कुल बचें। शुरू में अगर आपने 1 हफ्ता सही से निकाल लिया, जैसे सुबह में आपने घर का बना हुआ खाना खाया,
और रात को भी सहरी के टाइम भी आपने लिया सुबह में और अफ्तारी के टाइम पे, और उसके बाद खाना जो लोग लेते हैं, तो घर का बना वो खाना कोशिश ये करें थोड़ा सा खाने में डोज, अगर हमारी खाने की जैसे हमें एक रोटी खाना है तो पौन रोटी पर रहें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि एक्सेस हो गया तो फिर गड़बड़ होने का डर होगा, क्योंकि शुरू शुरू में हमें बड़ा मैनेज करना पड़ के चलना पड़ता है इसमें करके। अच्छा, पानी कैसे पूरा कर सकते हैं कि पानी जब पूरा करने के लिए सुबह में क्या करें, जैसे जो लोग सहरी लेते हैं तो उस टाइम फ्रूट्स खाएं। जैसे आपने आपने रोटी भी खाई, सब्जी भी खाई, कोशिश ये करें फ्रूट्स ज़्यादा लें। फ्रूट्स के अंदर पानी ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आपको तरबूज हो गया, तरबूज हो गया, इसमें पानी ज़्यादा होता है, आप इसको लीजिए। तो लेकिन लोग तरबूज अगर जैसे इफ्तार के वक्त लेते हैं तो ये सहरी के वक्त भी ले सकते ले सकते हैं, बिल्कुल जो लोग प्रेफर करते हैं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा, जितने फ्रूट्स होते हैं, जो भी फ्रूट्स हैं जो लोग खा सकते हैं, तो उसमें पानी ज़्यादा होता है। जो नहीं खाना है वो आपको बहुत ही थोड़ा सा नमक कम रखना है, बहुत ही स्पाइसी नहीं लेना है। जितने डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो जो क्या कहते हैं उसको, जो बिस्किट उस्किट जो आते हैं, जो ब्रेड आती है, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोनेटेड होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट ये प्रॉब्लम करते हैं उसमें करके। तो पानी के लिए फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, जितनी भी सब्जियां हैं घर में जो भी बनती हैं आपके घर के, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फ्राइड राइड से बहुत बचना चाहिए। जितने भी प्रिजर्वेटिव जितने भी आते हैं मार्केट में, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या आपका जो भी दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रहे हैं, जो जिस तरह की चीज़ें, उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम करती है हमेशा के लिए। अच्छा, जैसे रोज़े के बारे में ये कहा गया है, हम अगर इस्लाम की रूह से देखें तो रोज़ा जिस्म को मजबूत करता है और रूह की पाकीज़गी का भी सबब है। तो ये जो उसकी थ्योरी है इस्लाम की, उसको एक रोज़ेदार कैसे हासिल कर सकता है, उसका रूटीन किस तरह से होना चाहिए, चूँकि आप भी रोज़ा रखते हैं? देखिए, ये बात मैं तो, देखिए, रमज़ान का अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इंतज़ार करता हूँ रमज़ान आएगा। और रोज़ा रखने पे अब इतना पता नहीं क्या बात है, इतना अपने आप को लाइट महसूस करता हूँ और कूल महसूस करता हूँ कि मतलब लगता है कि अब हम बिल्कुल क्लीन हो गए, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ की धुलाई कर दी। तो आप ये मानिए कि हमने 11 महीने जितना भी अड़गम बड़गम जो भी खाया, और 1 महीना जैसे ही रमज़ान का आता है रोज़ा रखने के बाद, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, बिल्कुल नई पतझड़ के बाद हम हमारी नया पत्ता निकला है, इस तरह का एहसास होता है। और सच बात यह है कि जो रोज़ा रखता है उसी का इसको उसको इसी को उसी इसका मज़ा उसी को आता है। तो बिल्कुल नए पत्ते निकल आते हैं, पतझड़ जैसे पुराने पत्ते निकल गए, और तो बहुत लाइट फील होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रमज़ान में बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और जिस तरह से आपने वो कहा कि इतनी सारी चीज़ें इसमें ठीक हो जाती हैं, जैसे हम मेरा अपना, मैं देखता हूँ कि मेरा पेट गड़बड़ होता है तो मेरा अपना पेट ठीक हो जाता है। मेरा ब्लड प्रेशर माशाल्लाह अभी तक किसी चीज़ की ऊपर वाले के दुआ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती भी है वो सब रमज़ान में करेक्ट हो जाती है। अल्लाह बेहतर जाने कैसी होती है, मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मेरा अपने ऊपर ये है कि मेरा सब चीज़ ठीक हो जाता है। कोई ऐसा रूटीन फॉलो करते हैं डॉक्टर साहब की? वैसे तो आप, चूँकि आप फिट हैं एकदम, लेकिन रमज़ान में कोई जो तरीक़ा दूसरे लोगों के लिए होना चाहिए कि वो अपने आप को रमज़ान में किस तरह से और फिट कर सकते हैं। रोज़ा अल्लाह ने जिस मकसद से फ़र्ज़ किया है, उसके पीछे का मकसद कि जो जिस्म है वो रिसाइकिल हो जाएगा, और 1 महीने की ये जो ट्रेनिंग है आपको 11 महीने में काम आएगी। ये चीज़ तो बिल्कुल, जैसे रमज़ान के महीने में आते ही बड़े खुशी का एहसास होता है। ये तो पता नहीं अंदर से दिल से सोचते हैं और ये अपने आप होता चला जाता है। मतलब इसमें हमें कोई भी मेहनत, कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमने दिल से सोच लिया कि हमें रोज़ा रखना है, तो ये सब अपने आप होता चला जाता है। अगर प्रैक्टिकल साइंस में देखें तो रोज़े में तो इतने सारे फ़ायदे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर, हम मरीज़ से कहते हैं भाई जो भी ब्लड प्रेशर दवा खा रहे हैं भैया सुबह की आधी कर लेना, हमको पहले ही बोल देते हैं। क्योंकि बोले साहब क्यों, मैंने ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, दिल की धड़कन कम करने के लिए जो हम दवा देते हैं, मैंने कहा उसको आधी कर लेना, क्योंकि धड़कन ऑलरेडी तुम्हें नीचे आ जाएगी। क्योंकि जब दिल की धड़कन नीचे आती है तो आप ये सोच लो, स्लो हार्ट इज़ गुड हार्ट। जितना दिल जो है हल्के धड़केगा उतना अच्छा रहेगा, तो वैसे ही हल्का हो जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल की जिसको प्रॉब्लम होती है वो अपने आप से नीचे आ जाती हैं। शुगर ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों की कंट्रोल हो जाती है। दूसरी चीज़ें, अब जो आजकल रिसेंट स्टडीज़ आ रही हैं, पहले भी स्टडीज़ हो रखी हैं, जो भी बॉडी के अंदर जो कैंसर की बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, रमज़ान के महीने में जो भी बॉडी के अंदर जो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो गंदी उनको खाती हैं, फैगोसाइट्स होती हैं, वो खा लेती हैं, तो उसमें जो कैंसर बनाने वाली सेल्स होती हैं उसको भी खा जाती हैं वो। तो काफ़ी सारे केसेस में कैंसर का भी इसमें काफ़ी अच्छा, आदमी को देखा जाए तो रिजल्ट्स मिलते हैं और कैंसर का रेट कम हो जाता है। और मोटे मोटे क्या होते हैं कि कैंसर जो भी होते हैं, इंटेस्टाइन के, आंत के कैंसर बहुत कॉमन कैंसर होते हैं, और ये कैंसर जितने भी
हम लोग सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, इसमें इतने इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इतनी हर चीज़ में मिलावट है। तो अगर हमने रोज़ा रखने से हमने आँख को एक रेस्ट दिया, और रेस्ट देने से वो भी अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग फील करता है, और जो भी उसके अंदर कुछ गलत सेल्स डेवलप हो रही हैं, जो हो रही हैं, वो भी कम हो जाती हैं रमज़ान के महीने में। सबसे बड़ी बात तो ये है। डॉक्टर साहब, जैसे जो रोज़े में एक सबसे बड़ी वो होती है कि लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि बहुत चटपटी चीज़ें खाएंगे और मसालेदार और तली भुनी, ये जिस तरह से जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, अगर इसको आदमी छोड़ने के बाद दूसरी चीज़ों पर आए तो उसको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, जो चटपटी चीज़ तो देखिए हम लिटरेचर में, किताब में सब जगह लिखा हुआ है, और रमज़ान के अलावा भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, ये तो रमज़ान के महीने की हम बात कर रहे हैं, और उसके अलावा भी नहीं खाना चाहिए आदमियों की। देखिए, स्पाइसी कोई भी चीज़ खाएंगे तो प्रॉब्लम तो करेगी, गैस्ट्राइटिस होगी, गैस्ट्रिक अपसेट होगा, पेट में जलन पड़ जाएगी, उबकाई आना शुरू हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, उबकाई आ रही है, खाना गले में आ रहा है, तो हमारा रोज़ा वैसे ही मकरूह हो जाता है, तो वो भी, तो उससे हमें वैसे ही बचना चाहिए। तो किसी भी तरह की चीज़ें घर की बनी आप कोई चीज़ खा सकते हैं। तेल अक्सर जितना भी फ्राइड चीज़ें हैं उसको कोशिश करें कि कम ही खाया जाए, ना लिया जाए। नमक भी कम रखें, मिर्च भी कम रखें, उस हिसाब से करके। अभी आपने डॉक्टर नसरुद्दीन साहब को सुना। रोज़े की जो रूह है, जो बुनियाद रखी गई है, उसके पीछे का मकसद एकदम साफ़ है कि रोज़ा जिस्म को भी पाक करता है और रूह को तरोताज़ा कर देता है। बस हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो नॉर्म्स हैं, जैसे हम रोज़ा सिर्फ इसलिए नहीं कि मुंह के मज़े के लिए रख रहे हैं कि हम उसी तरह से जैसे आम दिनों में रहते हैं, बल्कि ये ट्रेनिंग का महीना है, और इसको जो लोग भी अच्छी तरह से इस रोज़े को लेकर अपने आप को बदलेंगे, उनको उतना ही फ़ायदा हासिल होगा। डॉक्टर साहब को सुनने के बाद ये बात एकदम साफ़ हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया।